Welcome students. Today we will continue our second chapter, that is reflections on reading comprehension, with its third topic, that is developing good reading skills and habits in primary level students. मीन्स आज के टॉपिक में हमने समझना है कि प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स में हम गुड रीडिंग स्किल्स और हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमने उन एक्टिविटीज और स्ट्रेटजीज के बारे में जानना है जो कि हमने प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स में डेवलप करनी है, हमने उनको सिखाना है। स्टूडेंट्स, रीडिंग होता है सिंपली हम टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, लेकिन रीडिंग स्किल होता है जब हम उस टेक्स्ट के मीनिंग को समझते हैं, उस टेक्स्ट में कौन कौन सी मेन बातें बताई गई हैं उसको हम समझते हैं, उसको किसी सिचुएशन के साथ हम अटैच करना सीख जाते हैं, उस टॉपिक के बारे में अच्छा सा हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी आर्गुमेंट कर सकते हैं। वो हमारी रीडिंग स्किल है कि हमने जो भी पढ़ा है उसे हमने अच्छे से समझा है। लेकिन ये स्किल हम प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स में कैसे डेवलप करेंगे, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हमने अपनानी है, बच्चों को सिखानी है, जिससे वो इन रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर सके, अच्छे से अपना आगे जो भी काम करे इन बातों को ध्यान में रखते हुए करे। तो आज हम उन सभी एक्टिविटीज और स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जो प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए सिखाते हुए हमने बच्चों में डेवलप करनी है रीडिंग स्किल्स और हैबिट। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से वेज हैं, तरीके हैं जो प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे गुड रीडिंग स्किल्स और हैबिट डेवलप करने में। इसमें सबसे पहले आता है यूटिलाइज वेरियस रीडिंग मटेरियल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको पता है प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स जो हैं, जो छोटे बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं वो एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। टीचर के हाथ में होता है कि वो उन्हें किस तरह का शेप दें, कैसे बनाएं, किस तरह से कर सकते हैं। वो काफ़ी घंटों तक टीचर्स के साथ रहते हैं, तो उन्हें हम अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में, रीडिंग स्किल्स में, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टीचर हेल्प करती है जो बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप हों, बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें। तो इसी तरह से प्राइमरी लेवल में हम बच्चों को, वैसे तो ऐसे छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ऑलरेडी बहुत क्यूरियोसिटी होती है, नई नई बातें जानने की इच्छा होती है, लेकिन फिर भी हम इस तरह की कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग में हो और उनमें अच्छी स्किल्स और हैबिट्स डेवलप हों। तो उसी में सबसे पहले है यूटिलाइज वेरियस रीडिंग मटेरियल्स। रीडिंग मटेरियल हमारे सामने बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी हमारे सामने हैं, काफ़ी सारे, जैसे बुक्स है, बुक टेप वगैरह होती हैं, सीडीज हैं, मैगजीन्स हैं, ये सब है। लेकिन हमने बच्चे को बताना है कि वो किस में से पढ़े, क्या ज़्यादा पढ़ सकता है जो उसे हेल्प करे, नई नई वो बातें सीखे, अच्छी आदतें उसमें डेवलप हों। मेनली पढ़ने के रिगार्डिंग कि उसने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। तो हम अलग अलग तरह का मटेरियल जब यूज़ करेंगे तो इससे बच्चे नई नई चीज़ें जानेंगे भी सही और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जिससे उनमें रीडिंग हैबिट्स और स्किल्स डेवलप होंगी। सेकेंड है प्लेइंग विद वर्ड्स और हैविंग फन विद वर्ड्स। मीन्स हमने बच्चों को के सामने पढ़ाई को एक बोझ नहीं बनाना है, उन्हें हमने इस तरह से पढ़ाना है कि वो खेल खेल में सब सीख जाएं, अच्छी बातें सीखें, उनका बारी बारी नई नई चीज़ें करने का, नए काम करने का मन करे। तो इस तरह से वर्ड्स के साथ हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवा के बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे बीच बीच में हमने बच्चे को डिक्टेशन बोल दी, कोई वर्ड, कोई भी एक्टिविटी हम जैसे बच्चों को दे दें, पूरी क्लास में है, मान लो किसी दिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा तो हम एक्टिविटी दे दें कि आप सारे बच्चे अपनी नोटबुक में अपना नाम लिखो और फिर वो जिस लेटर से खत्म होता है उससे नेक्स्ट वर्ड करो। इस तरह से करते करते बच्चे काफी सारी वर्ड्स लिखेंगे, सीखेंगे। डिक्टेशन हम बोल सकते हैं, वर्ड चंक्स होते हैं, होमोफोन्स वगैरह होते हैं, इस तरह की अलग अलग से ये सब बीच बीच में पढ़ा के बच्चों को इंटरेस्ट हम उनका क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ती है, इन वर्ड्स को वो यूज करना सीखते हैं। कभी भी आगे और जो उन्होंने पढ़ना है, अलग अलग तरह के वर्ड्स का कहाँ पता लगेगा, किस तरह से कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ता है और वो सीख सकते हैं।
थर्ड है रीडिंग इन ए ग्रुप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बच्चे को ग्रुप में पढ़ना सिखाएंगे, सोशल हैबिट्स तो उसमें डेवलप हो ही रही हैं कि सोशली उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे रहना है। ग्रुप में जब वो पढ़ रहा है तो सबके साथ एडजस्ट करके पढ़ेगा, किस तरह से उसने सीखना है, रहना है, सबके साथ वो होगा। साथ साथ एक दूसरे को देख के बच्चे ज्यादा सीखते हैं, तो इसीलिए हमें ऐसी एक्टिविटीज हम करवाएं, ऐसा बच्चे को काम दे कि वो ग्रुप में मिलजुल के करें। उससे क्या होगा कि एक दूसरे की भी बच्चे हेल्प ही करेंगे, हेल्प लेंगे, सीखेंगे, नए वर्ड्स करेंगे और उनको खुद अपनी क्षमताओं का, अपना उसका पता लगेगा कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। अकेले करने की बजाय अगर हम ग्रुप में एक्टिविटीज कराते हैं तो उससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिश ए रेगुलर रीडिंग रूटीन। रूटीन हर चीज का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमने कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, उसका रूटीन बनाना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोच लें कि हमने कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें उसका डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। डेली जब हम जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे थोड़ी थोड़ी करें, लेकिन जो चीज रूटीन में आ जाती है तो उसे हम ज्यादा जल्दी से सीख पाते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का रूटीन बनाए। जरूरी नहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्लेइंग वर्ड कि इसमें बीच बीच में कभी हम डिक्टेशन दे दें, कुछ किसी दिन डिक्टेशन दे दी, किसी दिन कोई बुक का चैप्टर इस तरह से पढ़ा दिया, कुछ और काम इस तरह से, मतलब करना डेली है हमने। रूटीन में जब कोई चीज आएगी तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, उनमें खुद पढ़ने का मन करेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें वो सीख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। कुछ भी हम करते हैं, हमने कुछ भी सीखा, जब तक हम उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तब तक हमें पता नहीं लगता कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो डेली या वीकली हम एक चेक की तरह उसको हम देखते रहें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड रखें, बच्चे ने कितना सीखा, क्या वो कर सकता है, कैसे कैसे वो काम आगे कर रहा है, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें उसमें रीडिंग की ज्यादा से ज्यादा स्किल्स और हैबिट्स दोनों चीज डेवलप हों। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा, हम असेसमेंट ले रहे हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो इसे हम और ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। पीटीएम वगैरह होती हैं, हम उसमें पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके इन बातों को क्लियर कर सकते हैं कि बच्चा घर पे कितना करता है और वो कितना कर सकता है, उसका इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए हर चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है, तभी हम बच्चे को ज्यादा अच्छे से पढ़ा भी पाते हैं, उसकी प्रोग्रेस का हमें पता भी लगता है, वो कितना सीख रहा है, क्या कर रहा है, तभी आगे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये तो मेन पॉइंट्स हैं जो हम बच्चों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रूटीन में देखें, ये सारी चीजें हम अपने आदत में भी डाल लें। अगर हमने छोटे बच्चों में आदत डालनी है पढ़ने की, तो नेचुरली जैसे हम लोगों को पता है कि बच्चे करने की बजाय, कह के करवाने की बजाय, वैसे करने की बजाय देख के सीखते हैं। तो अगर पेरेंट्स और टीचर भी उनके सामने पढ़ेंगे तो उससे भी वो ज्यादा अच्छे से अच्छा सीखेंगे। तो छोटे बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए हमें भी उनके सामने पढ़ना चाहिए। ऐसी ऐसी बुक्स हम पढ़ें जिससे हमें ज्यादा पता लगे, नॉलेज हो, कुछ कुछ नई नई बातें पता लगती हैं, उनके सामने करें, उनके साथ खेलें, नई नई चीजें जानने की कोशिश करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स को सिखानी है, बतानी है, उनके सामने करके भी, उनसे करवा के भी हमने सिखानी है। तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही नॉर्मल है, कोई ज्यादा ऐसी नहीं है कि मुश्किल होती हैं। नॉर्मली टीचर ने क्लास में पढ़ाना ही है, लेकिन उसे वो एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएगा तो बच्चे में अपने आप से रीडिंग स्किल्स और हैबिट्स डेवलप होंगी। तो इसीलिए हमें टीचिंग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हुए, बच्चों में ये सब टीचिंग अच्छे से टीचिंग करते हुए, इंटरेस्टिंग बनाते हुए अपनी टीचिंग में बच्चों में ये सब हैबिट्स डेवलप करनी है, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए और कर पाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ भी जब हमने बच्चे को सिखाना है, कराना है, हम वो ज्यादा से ज्यादा टीचर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को खुद इस तरह से हैबिट्स डेवलप करने में मदद करे जो वो उसकी आगे परमानेंट भी बन जाए और वो नई सी नई बातें सीखे।